वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम एसएससी जो जीडी का वैकेंसी लेके आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर सारे नोटिफिकेशन के सारे तथ्य जानेंगे, किस को भरना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या सिलेबस होता है, यानी कि सारे जानकारी तो हम इसके अंदर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। लोगों तो देखिए, आप तो मालूम हो गया होगा। इसमें देखिए, इसमें तो महत्वपूर्ण पोस्ट है। ये आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल का पोस्ट है, यानी कि इन सब चीज़ों का पोस्ट इसमें है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 26,146 पोस्ट है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। अब हम एक एक करके इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल का एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन व्यक्ति इसे भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। तो सिंपल जो बात है आपका, वो अगर आप क्लास 10th दिए हुए हैं, अगर आप क्लास 10th पास है किसी भी बोर्ड से, ऑल इंडिया से किसी भी बोर्ड से, तो इस वैकेंसी तो आप भर सकते हैं। ओनली क्या बोले, 10th पास। इसमें ये नहीं है कि कितना नंबर से पास होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप तो 10th पास चाहिए। 10th पास के साथ साथ आप तो एज लिमिट चाहिए। आपका एज लिमिट क्या चाहिए आपको, तो एज लिमिट आप देख रहे हैं, एक 2024 तक आपका जो है एज चाहिए 18 वर्ष से 23 वर्ष तक। कितना वर्ष तक, 18 से 23 वर्ष तक। ये आप तो यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, ठीक है, 18 से 23 वर्ष तक। अब बारी आती है, ये फॉर्म का डेट कब से शुरू होता है। तो अगर आप भरने की सोच रहे हैं तो इस एप्लीकेशन का शुरू डेट जो है 24 से 11 से है, अर्थात 24 नवंबर से, जो कि शुरू हो चुका है कल से, ठीक है, 24 नवंबर से है। और अंत जो है इसका तब है 31/12/2023 तक है, अर्थात इस साल तक ये फॉर्म भराएगा। तो 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस एप्लीकेशन में जो फी लगता है, यानी एप्लीकेशन फी है आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सबों का 100 रुपया है। SC ST कोई फ़ी नहीं है, और फीमेल किसी भी कैटेगरी का कोई फ़ी नहीं। ये केंद्र सरकार तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, जो इतने कम फी में फॉर्म तो भरवा लेते हैं, बहुत बहुत बधाई। यदि आप भी केंद्र सरकार के प्रति सही सोच रखते हैं, मतलब एसएससी के प्रति सही सोच रखते हैं, तो एक बार कमेंट में जो है लाइक बटन दबा दीजिए। अब देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार से होता है इसका। तो एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं CBT, इसको हम CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये टोटल जो हो जाए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 80 क्वेश्चन होंगे उसमें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल प्रश्नों की संख्या 80 हो जाए, और ये जो प्रश्न 80 जो होंगे वो आपसे प्रत्येक 2 नंबर का होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होंगे। और टाइम जो आपको दिया जाएगा 60 मिनट दिया जाएगा। इस तरह से आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में बता देते हैं। रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप तो जीके जीएस 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, और जो है हिंदी या इंग्लिश ये भी 20 क्वेश्चन। देखिए, इसमें लेने का विचार हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, इसमें अपना लेने का विचार होता है, और प्रत्येक 40 मार्क का प्रश्न रहेंगे। सिलेक्शन में किस प्रकार से, मतलब ये बताएं कि महिला का मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी हम तो ऊपर दर्शाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ फिजिकल एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं, क्योंकि CBT के बाद फिजिकल टेस्ट होता है, इसलिए फिजिकल एबिलिटी तो यहाँ हम रखे हैं। तो
जो है हाइट आपका होना चाहिए मेल के लिए, किसी भी कैटेगरी के मेल के लिए, ठीक है, एसटी तो छोड़ दीजिए, तो 70 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और वहीं एसटी मेल के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब महिला के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट 80 के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और वही एसटी मेल के लिए 76 से 80 और फीमेल के टेस्ट का नहीं लेता है और एसटी फीमेल भी टेस्ट में नहीं लेता है, यह ठीक है। उसके बाद रनिंग जो होता आपका, रनिंग आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में होता। जो आप जनरल स्टूडेंट हैं, ओबीसी के आते हैं या एससी के आते हैं, 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में होगी। वहीं एसटी का भी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यानी रनिंग में कोई छूट नहीं दिया गया है। महिला का 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, 8.5 मिनट में। और एसटी महिला का भी वही है, यानी कि महिला तो रनिंग में छूट जो है एसटी या ओबीसी करके अलग अलग नहीं दिया गया है। अब जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाता है, सबसे पहले तो आप तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आपका हो जाता है, उसके बाद आप तो पीईटी लिया जाता है, फिजिकल इफिशिएंटी टेस्ट। उसके बाद आप तो आएगा मेडिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल लिया जाएगा, थोड़ा मोड़ा मेडिकल लिया जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन के लिए कॉल लेटर दे दिया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप टेस्ट मारना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के सेंड करें, यानी कि इसका टेस्ट आप देना चाहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़कर हमसे अपडेट रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वैकेंसी के साथ।